मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद से, और रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उससे हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, आज हम इन्हीं का अभ्यास करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बहुवैकल्पिक हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो आइए अभ्यास कर लेते हैं इन सभी प्रश्नों का। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है। आप पूरे वाक्य को साथ साथ पहचान भी सकते हैं। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया सरल वाक्य है। वाक्य का संयुक्त रूप आपको बताना है, यानी कि संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। और इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रूपांतरण वाले एक प्रकार का वाक्य आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, तो चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी कि बच्चा दौड़कर, यानी कि दौड़ना एक काम हो रहा है, और फिर पास आना। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, तो इस वाक्य में बच्चे का दौड़ना एक बात है और मेरे पास आना दूसरी बात है। और अगर 2 बातें एक ही वाक्य में इस तरीके से लिखी जाती हैं तो उन दोनों की सहायता से हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में हमें 2 उपवाक्यों की आवश्यकता होगी। तो किस तरीके से हम बना सकते हैं? बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। इन दोनों बातों की सहायता से हम 2 उपवाक्य बना लेते हैं, और यहाँ पर विकल्प है, इनको भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। बच्चा दौड़ा एक बात है हमारी, और की सहायता से जोड़ दिया है मेरे पास आए, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन फिर भी हम बाकी के विकल्प पढ़ लेते हैं। बच्चा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगा। आएगा यानी कि भविष्यत काल बना दिया है। काल तो हमें परिवर्तित करना ही नहीं होता है, क्योंकि जैसा हमारा वाक्य दिया जाता है वैसा ही हमें उसी रूप में परिवर्तित करना होता है। बच्चा जल्दी जल्दी दौड़ा एवं मेरे पास आया, तो जल्दी जल्दी दौड़ने की बात भी हमारी नहीं हुई है, तो ये भी वाक्य हमारा क्या हो जाता है? गलत। क्योंकि जिस रूप में हमारा वाक्य होता है वहां पर हमें अतिरिक्त जानकारी नहीं जोड़नी है, जिस रूप में दिया होता है उसी को अपनी परिभाषा के अनुसार परिवर्तित करना होता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब 4 विकल्प दिए जाते हैं तो इस तरह से हमें बहुत सारी दुविधा होती है, कन्फ्यूजन होता है। बच्चा जैसे ही दौड़ा मेरे पास आ गया, तो जैसे ही दौड़ा वैसे ही मेरे पास आ गया। इस तरीके का जो रचना का भेद है वो हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। अगर इसको वैसे देखें तो ये हमारा सरल वाक्य है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वाक्य का जो दिया गया है उसका रूपांतरण करना है, तो पहला विकल्प सबसे सही है, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ये सबसे सही विकल्प है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नीरजा आई और चली गई, तो सबसे पहले तो पहचान लेते हैं किस प्रकार का वाक्य है। नीरजा आई और चली गई कैसा है? संयुक्त वाक्य है। वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों से चुने, तो यहाँ पर आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। नीरजा आई और चली गई, दोनों बातों को आपने एक ही वाक्य में जोड़ना है। आइए विकल्प देख लेते हैं। जैसे ही नीरजा आई वह चली गई, ये तो हमारा किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। नीरजा आई और गई, तो ये तो हमारा अलग ही है। गई, यहाँ पर चली शब्द को हटा दिया है, लेकिन वैसे ही हमारा संयुक्त वाक्य ही होगा, तो ये भी गलत विकल्प है, क्योंकि हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। नीरजा आकर चली गई, तो ये सबसे सही विकल्प है, क्योंकि दोनों बातों को हमने एक ही वाक्य में इस तरह से रचना कर दी कि वो सरल वाक्य बन जाए। नीरजा आकर चली गई। जब 2 क्रियाएं अलग अलग होती हैं तो पहली क्रिया को हम पूरी तरह से पहले पूरा कर देते हैं और बाद में हमारे वाक्य में एक ही समापिका क्रिया बनानी होती है। नीरजा आई और खड़े खड़े चली गई, तो ये जो जानबूझकर अतिरिक्त बातें जोड़ी जाती हैं इनको हमें विशेष रूप से बिल्कुल ही नकारना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो बातें हमारी विकल्प में दी जाती हैं वो अगर अलग से दी गई है, जो हमारा मूल वाक्य होता है उसको पूरी तरह से हमें परिवर्तित नहीं करना, उसमें नई बातें नहीं जोड़ना। तो खड़े खड़े चली गई ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ग विकल्प सही है। नीरजा आकर चली गई सरल वाक्य हमारा होगा। कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। कमाने वाला खाएगा, तो ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य के हिसाब से बात कही गई है। कमाने वाला खाएगा, ये हमारा सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो आइए विकल्प देख लेते हैं। कमाने वाला ही खाता है
तो ये तो नहीं होगा। कमाने वाला ही खाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, तो तब से खाएगा तो इसका जो अर्थ है दिए गए मूल वाक्य से थोड़ा सा अलग है, लेकिन रचना किस हिसाब से है, मिश्र वाक्य के हिसाब से है। और चौथा विकल्प है जो कमाएगा वह खाएगा, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। सबसे सही विकल्प हमारा क्या होगा, जो कमाएगा वह खाएगा, कमाने वाला खाएगा। तो जैसे वाक्य दिया जाता है उसी के अनुसार हमें परिवर्तन करना है, कोई नई बात नहीं जोड़नी, ना ही काल में परिवर्तन करना है, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। तो अगर वैसे हम पूछें तो किस प्रकार का वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा तब वे चले गए, तो जब और तब की सहायता से जुड़े हुए हैं और ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। लेकिन हमें यहाँ पर संयुक्त रूप बताना है, तो देख लेते हैं विकल्प क्या है। मजदूर गड्ढा खोदकर चले गए, तो ये तो सरल वाक्य बन गया। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए, तो संयुक्त वाक्य ही पूछा है और यही विकल्प हमें सही लग रहा है। लेकिन फिर भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, बाकी के विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे ही मजदूरों ने गड्ढा खोदा वे चले गए, ये तो मिश्र वाक्य ही है। मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए, तो कार्य किया, देखो नई बात नहीं जोड़नी है। गड्ढा खोदा तो गड्ढा खोदा ही यहाँ पर आना चाहिए था। तो सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है, ख विकल्प सही है। तो जब भी 4 विकल्प दिए जाते हैं मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि चारों को ध्यान से पढ़ना है और सबसे सही के साथ जाना है। अगला वाक्य है सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। तो सबसे पहले देख लीजिए किस प्रकार का है, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, क्या है हमारा संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य का रूपांतरण बताना है, तो जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, सबसे सही है पहला ही विकल्प। लेकिन फिर भी हम बाकी के विकल्प जरूर पढ़ेंगे। शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, ये हमारा सरल वाक्य है। सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए, ये भी हमारा सरल वाक्य है। उपरोक्त कोई नहीं, तो सबसे सही विकल्प मिश्र वाक्य का क्या होगा, क। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई गाड़ी चल दी, तो वाक्य का भेद बताना है। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई गाड़ी चल दी, तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। ख विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया था, तो वाक्य का भेद आपको बताना है, रूपांतरण नहीं करना। आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया था, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। यहाँ पर एक हमारा स्वतंत्र उपवाक्य है और दूसरा आश्रित है। मिश्र वाक्य हमारा विकल्प सही है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, वाक्य संबंधित है, तो ये हमारा परंतु की सहायता से जुड़ा है और दोनों वाक्य हमारे स्वतंत्र हैं, तो ये हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य, ग विकल्प सही है। आप चाय पिएंगे अथवा कॉफी, वाक्य का भेद है, तो अथवा की सहायता से जुड़ा है और यहाँ पर हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। राम आए सभी प्रसन्न हो गए, तो यहाँ पर 2 बातें कही गई है और दोनों की सहायता से संयुक्त वाक्य हमें बनाना है। राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, ये तो सरल वाक्य है। जैसे ही राम आए सभी प्रसन्न हो गए, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। राम आए और सभी प्रसन्न हो गए, और की सहायता से हमने जोड़ दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से हम रचना करेंगे उसी तरीके से हमारा वाक्य का भेद बन जाएगा। हम रचना के हिसाब से सरल वाक्य भी बना सकते हैं, रचना के हिसाब से संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं, और रचना के हिसाब से हम उसी वाक्य को मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं। राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, तो ये हमारा वैसा ही है जैसा क है। क और ख दोनों एक जैसे हैं। अगला हमारा वाक्य है उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो अपने आप में ये क्या है, संयुक्त वाक्य है और की सहायता से जुड़ा है। 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं, लेकिन हमें मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है, तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, सबसे पहला ही विकल्प हमारा मिश्र वाक्य का है, लेकिन फिर भी हम बाकी के विकल्प जरूर पढ़ेंगे। पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये सरल वाक्य है। वह पिज्जा खाकर चकराकर गिर गया, ये भी सरल वाक्य है। पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर पड़ा, पिज्जा वह जैसे ही खाया, तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। सबसे सही विकल्प कौन सा है, क विकल्प सबसे सही है। जिसका मुझे डर था वही हुआ, गाड़ी छूट गई, वाक्य किस भेद का है। जिसका मुझे डर था वही हुआ, गाड़ी छूट गई, तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। ईमानदारी से काम करोगे तो चैन से रहोगे, वाक्य संबंधित है। ईमानदारी से काम करोगे तो चैन से रहोगे, तो यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। ख विकल्प सही है। अगला वाक्य है आप ऑफिस जाएंगे या पार्क, वाक्य संबंधित है, तो आप ऑफिस जाएंगे या पार्क जाएंगे, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। क विकल्प सही है। सुबह हुई सब प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है। तो यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं और इनको हमें इस प्रकार से जोड़ना है ताकि संयुक्त वाक्य बन जाए। सुबह हुई और सब प्रसन्न हो गए, तो पहला ही विकल्प क्या होगा, सही होगा।
राम आया और मोहन चला गया। रचना के आधार पर सही वाक्य भेद छांटो। राम आया और मोहन चला गया क्या है? संयुक्त वाक्य है, आसान सा उदाहरण है। वह बालक खड़ा हो जिसने शीशा तोड़ा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद छांटिए तो वह बालक खड़ा हो जिसने शीशा तोड़ा है क्या है? मिश्र वाक्य। बालक पुस्तक पढ़ रहा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद छांटिए तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है बड़ा ही आसान सा है, ये हमारा क्या होगा? सरल वाक्य होगा। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा सरल वाक्य होगा, बड़ा ही आसान सा उदाहरण है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं, तो ये हमारा क्या है? रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, क्योंकि उपवाक्य के भेद जो होते हैं वो हम किस में बताते हैं? आश्रित उपवाक्य के भेद बताते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। वह मैं नहीं हूं, ये मेरा क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। वह मैं नहीं हूं। और यहाँ पर मेरे बारे में क्या बात कही गई है? जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये क्या है? उसकी विशेषता है। तो मैं वह नहीं हूं जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा? विशेषण उपवाक्य। ख विकल्प हमारा क्या है? सही है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं इसको रेखांकित किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये आश्रित उपवाक्य है और ये हमारा किस प्रकार का है? विशेषण उपवाक्य। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रेखांकित उपवाक्य का भेद छांटिए, तो यहाँ पर भी रेखांकित नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा, ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य। और कल छुट्टी रहेगी, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पर रेखांकित किया जाना चाहिए था कल छुट्टी रहेगी। और कल छुट्टी रहेगी ये किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, जो की सहायता से जुड़ा है। और इस तरह के वाक्य जहाँ पर भी आते हैं, किसी ने भी कहा, किसी ने भी बताया, किसी ने भी समझाया, की सहायता से जुड़ा होता है। और जो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है वो संज्ञा पदबंध का कार्य करता है। तो कल छुट्टी रहेगी, ये हमारा क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अगला वाक्य है डॉक्टर आया मरीज ठीक हो गया। इन दोनों वाक्यों की सहायता से संयुक्त वाक्य बनाना है। सबसे आसान प्रश्न है संयुक्त वाक्य बनाना, बीच में और की सहायता से हम जोड़ देंगे। डॉक्टर आया और मरीज ठीक हो गया। ख विकल्प हमारा क्या है? सही है। डॉक्टर के आने पर मरीज ठीक हो गया, ये तो सरल वाक्य का प्रकार है। डॉक्टर आया ही था कि मरीज ठीक हो गया, ये हमारा मिश्र वाक्य बन जाता है। तो ख विकल्प हमारा क्या है? सही है। आगे है जो विद्वान होते हैं उन्हें सभी आदर देते हैं। तो किस प्रकार का है? जो विद्वान होते हैं उन्हें सभी आदर देते हैं, ये हमारा मिश्र वाक्य है। वह आदमी पागल हो गया है, तो ये किस प्रकार का है? वह आदमी पागल हो गया है, सरल वाक्य है, आसान सा उदाहरण है। झूठ बोलना महापाप है, ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। स्त्री कपड़े सिलती है, ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। आसान से उदाहरण दिए गए हैं। एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, कोई भी उपवाक्य नहीं है, ना ही समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जुड़े हैं। और वैसे भी आप उल्टा भी सोच सकते हैं, जो मिश्र वाक्य नहीं होता, संयुक्त वाक्य नहीं होता, तो बच गया कौन सा? सरल वाक्य। मोहन ने कहा कि मैं जिस सिनेमा घर में गया उसमें टिकट नहीं मिला। मोहन ने कहा कि मैं जिस सिनेमा घर में गया उसमें टिकट नहीं मिला। तो वाक्य का भेद बताना है। मिश्र वाक्य है, की सहायता से जुड़ा है, ये प्रधान उपवाक्य है। और ये हमारा दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य भी किस प्रकार का है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। गाय ने बछड़े को दूध पिलाया, रचना के आधार पर यह वाक्य है। तो गाय ने बछड़े को दूध पिलाया, सरल वाक्य है। ख विकल्प सही है। दादाजी चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं। और जब भी इस तरह के वाक्य आते हैं की सहायता से जुड़े होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? मिश्र वाक्य। तो ये हमारा मिश्र वाक्य दिया गया है, लेकिन सरल वाक्य में हमें परिवर्तित करना है। दादाजी शिक्षक बनना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। दादाजी चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मैं चाहता हूं दादाजी शिक्षक बन जाएं, ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी है। दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना नहीं चाहते, तो नहीं चाहते तो बिल्कुल ही गलत है। तो ग विकल्प हमारा क्या है? सही है। दोबारा से मैं कहना चाहूँगी कि वाक्य की जो मूल बात है उसको हमें परिवर्तित नहीं करना है। तो नहीं चाहते या फिर उल्टा पुल्टा कर देना है, नए शब्दों को जोड़ देना है, तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत विकल्प हो जाता है। सबसे सही विकल्प क्या है? दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हमारे मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तीन ही प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन ही प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।
जो आदमी खेत जोतता है वह किसान होता है। तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है हमारा, वह किसान होता है, ये प्रधान उपवाक्य है। और दूसरा हमारा जो आदमी खेत जोतता है, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। और इसी का आपको भेद बताना है। तो जो आदमी खेत जोतता है, तो किसान की विशेषता बताई जा रही है। किसान वह होता है जो खेत जोतता है, विशेषता बताने का काम है, तो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको बताना है, वे टिकट यात्री रेलगाड़ी से उतर जाएं। वे टिकट यात्री रेलगाड़ी से उतर जाएं, ये तो हमारा सरल वाक्य है। सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा जो चोर था, ये मिश्र वाक्य है। गायक ने सुंदर गाना प्रस्तुत किया, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए, ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था, संयुक्त वाक्य पूछा गया था। तो जो पूछा गया है उसी के साथ हम जाएंगे। घ विकल्प क्या है, सही है, संयुक्त वाक्य बताना है। आगे है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। सिपाही ने चोर को देखा और पकड़ने दौड़ा, तो ये क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। हरीश नौकरी करना चाहता है, सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। मोबाइल फोन गिरा और टूट गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। तो सभी वाक्यों की हमने पहचान कर ली, लेकिन हमारा सही विकल्प क्या है, मिश्र वाक्य के लिए होगा। तो ये हमारा कौन सा है, ग विकल्प सही है। तो आपको सिर्फ उत्तर तक नहीं पहुंचना, बल्कि चारों विकल्प को आप पहचान सकते हैं, ताकि एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। आगे है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। तो सबसे पहले आप इसको पहचान सकते हैं, ये मेरा क्या है, संयुक्त वाक्य है। और आपको परिवर्तित करना है किसमें, सरल वाक्य में। हमें इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो और को हम हटा देंगे और दोनों बातों को एक ही वाक्य में हम इसको लिख देंगे। जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, ये तो मिश्र वाक्य है। दिनेश खाना खाकर चला गया, तो ये मेरा क्या बन जाता है, सरल वाक्य। दिनेश खाकर चला गया, तो खाना यहाँ पर गायब कर दिया है, तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन अभी हम इसको सही नहीं मानेंगे। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये फिर से हमारा मिश्र वाक्य है। तो हमसे पूछा गया था सरल वाक्य, दूसरा विकल्प सही है। उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो ये सबसे पहले तो सरल वाक्य है, और हमें इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे, वह आए तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना, वह आए और तुम छिप जाना, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। तो सबसे सही विकल्प क्या है, मिश्र वाक्य का, मिश्र वाक्य का सबसे सही विकल्प होगा घ। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, मिश्र वाक्य है अपने आप में, लेकिन हमें संयुक्त बनाना है। जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। उसने मुझे देखा और खिसक गया, तो ये मेरा क्या है, संयुक्त वाक्य है, और ख विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बाकी के विकल्प पढ़ लेते हैं। मुझे देखते ही वह खिसक गया, सरल वाक्य है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, यहाँ पर ख विकल्प हमारा क्या है, सही है। मैं वहां जा रहा हूं जहां से तुम आए हो, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, हम पहचान लेते हैं। मैं वहां जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। मैं वहां जा रहा हूं, ये मेरा प्रधान उपवाक्य है। जहां से तुम आए हो, ये मेरा आश्रित उपवाक्य है। और ये क्या है, वहां जा रहा हूं, जाना यानी क्रिया की बात हो रही है, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जहां से तुम आए हो वहीं मैं जाना चाहता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो संयुक्त वाक्य की हमें पहचान करनी है। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, मिश्र वाक्य है। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, सरल वाक्य है। मैं बाजार जाऊंगा और फल लाऊंगा, ये हमारा संयुक्त वाक्य है, और की सहायता से जुड़ा है। 2 हमारे सरल वाक्य हैं, प्रधान वाक्य हैं। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सभी हमारी रचना के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे, आपका अभ्यास हुआ होगा। क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक आपको जहाँ से भी कोई भी उदाहरण मिलता है, जहाँ से जिस भी पुस्तक से कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है, तो जितने प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं उतने प्रश्नों का आपको अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि परिभाषाएं समझ लेने से सिर्फ हमारा कोई भी टॉपिक पक्का नहीं होता है, जब तक हम खुद से अभ्यास नहीं करते हैं। और व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो तो ऐसे ही हैं। परिभाषाएं याद रखना, क्योंकि परिभाषा तो आप 2 मिनट में याद कर लेंगे, लेकिन जब तक उसके उदाहरण का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम खुद अभ्यास करते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। तो जितने प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको नए नए प्रश्न मिलते हैं, आपको अभ्यास करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अभ्यास पत्र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।